हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। आप लोगों का श्रीमद् भागवतम की प्रथम स्कंद के अध्याय 16 में स्वागत है। और इस अध्याय का नाम है महाराज परीक्षित ने कलियुग का सत्कार किस प्रकार किया। तो कल तक आपने देखा था श्लोका नंबर 21 और आज हम श्लोका नंबर 22 देखेंगे और आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम मंगलाचरण करेंगे। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नारायणं नमस्कृत्य नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् नरं नरं चैव चैव नरोत्तमं नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं देवीं सरस्वती सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ततो ततो जयमुदीरये जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं नित्यं भागवत भागवत सेवया सेवया भगवति उत्तमश्लोके भगवते भगवते उत्तमश्लोके उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके। भक्ति भक्ति भवति भगवते नैष्ठिके। तो आज हम देखने वाले हैं श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद अध्याय 16। अध्याय का नाम है महाराज परीक्षित ने कलयुग का सत्कार किस प्रकार किया। श्लोका नंबर 22। तो एक बार इसको रिसाइट करेंगे। किम छत्र बंधून कलिनोपसृष्टान किं तत्र तत्र बन्धून् कलिमोत्सृष्टान् राष्ट्राणि वातैरवरोपितानि राष्ट्राणि राष्ट्राणि वातैरवरोपितानि एतस्ततो इतस्ततो वासनपानवासः इतस्ततो वासनपानवास स्नानव्यवायोन्मुखजीवलोकम् स्नानव्यायोन्मुखजीवलोकम् किं छत्रबन्धून् कलिनोपसृष्टान् किं छत्र बन्धून् कलिनोपसृष्टान् किं राष्ट्राणि वातैरवरोपितानि राष्ट्राणि राष्ट्राणि वातैरवरोपितानि इतस्ततो इतस्ततो वासनपानवासः एततो वाशानपानवास स्नानव्यवायोन्मुखजीवलोकम् स्नानव्यायोन्मुखजीवलोकम् किं छत्रबन्धून् कलिनोपसृष्टान् किं छत्र छत्र बन्धून् कलिनोपसृष्टान् राष्ट्राणि वातैरवरोपितानि राष्ट्राणि वातैरवरोपितानि राष्ट्राणि इतस्ततो वासनपानवासः एततो वासनपानवास स्नानव्यवायोन्मुखजीवलोकम् स्नानभयायोन्मुखजीवलोकम् किम क्या छत्रबंधुन अयोग्य प्रशासक कलिना कलियुग के प्रभाव से उपसृष्टान मोहग्रस्त राष्ट्राणी राज्य के मामले व अथवा तय उनके द्वारा अवरोपितानि अव्यवस्थित किया गया। इतः इधर
ततः उदर वा अथवा औशन भोजन ग्रहण करते हुए पान पेय वास आवास स्नान स्नान व्यवय संभोग उन्मुख प्रवृत्त जीवलोकम मानव समाज। अब तथाकथित प्रशासक इस कलियुग के प्रभाव से मोहग्रस्त हो गए हैं और इस तरह उन्होंने राज्य के सारे मामलों को अस्त व्यस्त कर रखा है। क्या आप इस कुव्यवस्था के लिए शोक कर रही हैं? अब सामान्य जनता खाने पीने सोने तथा सहवास के विधि विधानों का पालन नहीं कर रही है और वह सारी कार्य कहीं भी और कैसे भी करने के लिए सन्नद्ध रहती है। क्या आप इस कारण से अप्रसन्न हैं? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तचोरोन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितमेन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपत्कमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सागररघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सकलिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नमो सरस्वते देवी भवानी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधा कान्त नमोस्तुते। भक्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरे प्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि न्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामनि गौरतिसे नमः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा सभी को। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। माता जी धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम सभी को। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा कृष्ण माता प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण माता प्रभु जी सादर प्रणाम। प्रणाम। माता जी धन्यवाद हरे प्रणाम सभी कृष्णा को। हरे कृष्णा हरे प्रभु जी। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सभी को। किम छत्र बंधून कलिनोपसृष्टा किं छत्र बन्धून् बन्धुस्तान् कलिनोपसृष्टान् राष्ट्राणि वातैरवरूपितानि राष्ट्राणि वातैर्भूतानि वातैर्वरोपितानि एतस्ततो वासनपानवास एतस्ततो वासनपानवासः स्नानव्यवायोन्मुखजीवलोकम् स्नानव्यायोन लोकं उन्मुक्तजीवलोकम्। जीवलोकम्। हरे कृष्णा सभी को। जो लोग रिसाइट करना चाहते हैं कर सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। किं शत्र बन्धून् कलिनोपसृष्टान् राष्ट्राणि वातैर्वरोपितानि इतस्ततो वासनपानवासः स्नानव्यवायोन्मुखजीवलोकम्। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा कृष्ण प्रभु जी। प्रभु।
किं छत्रबन्धून् कलिनोपशिष्टान् राष्ट्राणि वातैवरूपीतानि इतस्तु वाषणपानवासा स्नानवया वै उन्मुख जीवलोकम्। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी। किम छत्र बंधून् कलिनो उपसृष्टान् राष्ट्रान् निवाते उपरोपितानि इत ततो वा आशन् पानवास स्नान व्यवाय उन्मुख जीवलोकम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरे प्रभु जी। कृष्ण प्रभु जी। किं शत्रबन्धून् कलिनो पृष्ठान् राष्ट्राणि वातैर्वरोपितानि इतस्ततो वाशनपानवास स्नानवैवायोनमुखजीवलोकम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। किं छत्र बंधु कलीना उपसृष्टान् राष्ट्रियना वाते औप्रोपितानि इति तत्वासनेपान् वासनान् व्याम उन्मुख जीवलोकम। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। किं क्षत्रबन्धुं कलीनोपशिष्टान् राष्ट्रान् निवातैर्वरोपितानि इतस्ततो वाशानपानवासा स्नानव्यवायोन्मुखजीवलोकम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। किं छत्रबन्धून् कलिनोपशष्टान् राष्ट्राणि मातैर्वरोपितानि स्ततो हरे कृष्ण सभी को। हरे स्नावायोन् मुख। हरे कृष्ण प्रभु जी। मैं पढ़ूं? जी पढ़ लीजिए माता जी। किं क्षत्रबन्धून् कलिनोपसृष्टान् राष्ट्रान् निवातैर्वरोपितानि इतस्ततो वासनपानवासा सनाना वैवास आरोपिता उन्मुक्त जीवलोकम। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण माता जी। तो ठीक है, हम इस श्लोक को समझते हैं। थोड़ा सा पीछे वाले श्लोक से लिंक कर लेते हैं। तो अब कलयुग आ चुका है, तो धर्म की जो है तीन टांगे टूट चुकी हैं, एक ही टांग पर खड़ा है। ठीक है, लंगड़ा है बेचारा जाके, फिर भी हालचाल ले रहा है कि आपके क्या हाल हैं, आप क्यों उदास प्रतीत दुखी हो। होती हैं या दुखी प्रतीत होती हैं। सोच से तो यानी शोक कर रही हैं, क्या चीज के लिए, वह पूछने पहुंचता है। तो वहां पे इसमें भी वह कारण पीछे बहुत सारे बताया है, और इसके बाद फिर से कारण वह क्या बता रहा है कि आरक्ष्यमाणा स्त्रियौर्विबालान् शोचस्यतो पुरुषादयि वार्तान् वाचं देवीं ब्रह्मकूले कुकर्मणि अब्रह्मण्ये राजकूले कुलाग्र्यान्। तो वह कहता है कि जो उर्वी अर्थात जो पृथ्वी पर स्त्रियां हैं, वह अरक्षमाणा यानी अरक्षमाणा जिनकी रक्षा नहीं हो रही है, अर्थात जो पुरुष हैं, पुरुषों के द्वारा अब उनकी रक्षा नहीं की जा रही है। क्या आप उनके लिए चिंतित हैं? तो कलयुग में आप लोग देख रहे होंगे कि स्त्रियों के हाल जो है, यहाँ तक लाके पुरुषों ने कर दिया है, खराब कर दिया है कि अब उन्हें बाहर जाके खुद काम करना पड़ रहा है। अन्यथा घर में रह के वो आराम से भक्ति करके और भगवत प्राप्ति कर सकते थे, लेकिन अब वे बाहर जाने को विवश हैं, क्योंकि वह शांति से रहने ही नहीं दे रहे हैं। अब वो सोच रहे हैं कि अब खाने के लिए कमा कि हमें ही कमाना पड़ेगा, बच्चा पालने के लिए हमें ही कमाना पड़ेगा।
आगे बढ़ना है, कुछ जीवन में जो है अगर ढंग से अपना जीवन व्यतीत करना है तो हमें ही कमाना पड़ेगा। तो इसके चक्कर में हो क्या रहा है, आध्यात्म कहीं पीछे ही छूट जा रहा है। जो स्त्रियां घर में रहती थीं, आने पे अपना घर का काम कर लेती थीं, भगवान को भोग भी चढ़ा देती थीं, वही भोग पति को दे देती थीं, वह भी लेके अपना काम पे जाते थे, करते थे, आ जाते थे। आज वह कहाँ है, न वह प्रसादम लेके जा रहे हैं, न स्त्रियां यह सब पूजा पाठ कर पा रही हैं। आज दोनों ही घर से बाहर निकल जाते हैं। बच्चा किसी तीसरे के हाथ में, कौन सा संस्कार सीखेगा, वो कोई और पाल रहा है। आज तक तो यहाँ ऐसे ऐसे हो रहे हैं घटनाएं, उन बच्चों को बहुत ज्यादा बुरे हाल में रख रही हैं जो मेड हैं। तो आध्यात्म तो बहुत ही पीछे छूट रहा है, अर्थात वे अरक्षमाणा, उनकी जो रक्षा की जानी चाहिए, कि रक्षा की जाती तो अध्यात्म में वे आगे बढ़ सकती थीं, भगवान को प्राप्त कर सकती थीं। मूल लक्ष्य है भगवान की सेवा, वह तो उनसे छूट ही जा रहा है। तो क्या उनकी इस अधिकार की रक्षा नहीं हो रही है और भविष्य में और नहीं होगी, तो क्या इस बात के लिए आप चिंतित हैं? अथवा बालान, जो बालक, जो बालक हैं, पुरुषादय इव आर्तान, आर्तान का अर्थ होता है दुखी करना, वह उनके द्वारा इतना ज्यादा दुखी किए जा रहे हैं कि उनका भी पालन पोषण नहीं किए हो रहा है। तो क्या है, आप उनके लिए दुखी हैं? यानी अपने बच्चों को या स्त्रियों को लोग त्याग दे रहे हैं, तो क्या है, आप ऐसे जो पुरुष हैं कलयुग में, तो क्या है, आप उनके लिए चिंतित हो रही हैं? तो वह कह सकती है मैं क्यों चिंतित हूँ, तो कह रहे हैं उर्वी, अर्थात पृथ्वी पर ही तो वह रह रहे हैं, आपकी शरण में है, तो आपकी शरण में है, उनके साथ बुरा हो रहा है तो आप तो चिंतित होंगे ही। ठीक है। अथवा वाचम देवीं ब्रह्मकूले कर्मणि, या वाचम देवी जो सरस्वती देवी हैं, ज्ञान की देवी, जो ब्रह्म कुल यानी जो ब्राह्मणों का कुल है, ऐसे ब्राह्मणों के कुल में पहुंच चुकी हैं, उनके हाथों में लग गई हैं, जो कुकर्मणि अर्थात कुकर्म में लिप्त हैं, ऐसे लोगों के हाथों में लग गई हैं, अर्थात जो स्वयं अनाचार में लिप्त हैं, धर्म के मार्ग पे नहीं चल रहे हैं। तो आप बताइए, सरस्वती देवी यानी वेद इत्यादि उनके हाथों में लग जाएगा, जिनके हाथों में क्या है, श्रुति होनी चाहिए, श्रुति। आज उनके हाथों में सुरती हो गई। आप लोग समझ रहे होंगे सुरती, या कोई ऐसा है जो नहीं समझ रहा है? सारे तो समझ रहे होंगे। सुरती टोबैको, ठीक है, एक प्रकार का नशा है, हाथ पे रगड़ के लोग खाते हैं, उसमें चूना मिला के। आज उनके हाथ में वह पहुंच गया है, सुरती, श्रुति की जगह। और देखिए कथाएं भी कहने जाते हैं, कथाएं। हाँ बस मैं थोड़ा सा आता हूँ, 2 मिनट, 2 मिनट क्या जाएंगे, चाय और सिगरेट। और आप लोग मानेंगे नहीं, आपको विश्वास नहीं होगा, पहले मैं भी जब रामायण का पाठ करवाता था, और उस समय जो है रामचरितमानस वाला जो पाठ चलता है 24 घंटे का, उसमें वहां देखता था सही में लोग चाय पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, और वही आकर जो है रामचरितमानस कर रहे हैं, और ब्राह्मण है घर से, मतलब खानदान उनका ब्राह्मण का, पैदा वहां हुए हैं। मेरे कुछ रिलेटिव लेके आए थे ऐसे लोगों को, बोले अरे हम बहुत अच्छा कमाएंगे, अभी आप देखिए मन खुश हो जाएगा, ठीक है, बस उनके लिए थोड़ा बहुत व्यवस्था करवा दीजिए। मैं कहा अरे पूरा व्यवस्था करवाएंगे, क्यों नहीं करवाएंगे, आए हैं कहने के लिए भगवान का नाम लेंगे, पूरा व्यवस्था। तो उनको मैं कहा ठीक है, बताइए क्या सेवा करें। बोले कुछ पैसे दे दो, मैं खुद व्यवस्था कर दूंगा, आप क्यों परेशान हुए। मैं कहा ये भी अच्छी बात है। पैसे मांगे, लेके गए, और उसके बाद खरीद उरीद के लाए जो है, तो देख रहा हूँ तो खूब सिगरेट पे सिगरेट चल रहा है, और उसके बाद आकर के जो है ढोल मजीरा इत्यादि बजा बजा के गाना गा रहे हैं।
फिर बजा ली तो उसके बाद जाके पान खा ली। आप बताइए। बिल्कुल मतलब नशा का त्याग करना है और नशे में लिप्त है। और लोगों की देखो कैसी श्रद्धा है कि लोग सोच भी रहे हैं ना कि इनसे हम करवा रहे हैं तो हमारा काम हो जाए। और यहाँ पर क्या कर रहे हैं, कहीं आप इसके लिए तो नहीं चिंतित हैं कि वाचम देवी ब्रह्मकुले कुकर्मणि, कि ऐसे खानदान में पहुंच गई हैं। आप इसके लिए तो नहीं चिंतित हैं। और वही लोग शादी करवा रहे हैं। अब शादी सफल नहीं होती तो लोग कहते हैं, बड़ी चिंता करते हैं, हमने तो सारे पंडित बुलाए थे, वेद मंत्र करवाए थे, सब कुछ करवाया था। अरे कहाँ से सफल होगी, वो ब्राह्मण रह ही नहीं गया है। ब्राह्मण तो रह नहीं गया ना, कहाँ से सफल होगी आपकी। सारी पूजा को उसने खराब करके रख दिया। उससे अच्छा तो आप एक बार श्रद्धा से नाम ले लेते, शायद सफल हो जाता। और आजकल आजकल तो शादियों में क्या कर रहे हैं, ऐसी शादियां हो रही हैं। पता ना आप लोगों ने देखा कि नहीं, मैं या मेरे साथ सारी घटनाएं होती हैं। तो मैं प्रभु जी खूब पीने खाने वाले चक्कर चल रहा है उसमें, खूब हाँ, पीना चल रहा है, खूब खाना खूब पड़ा खाना पीना चल रहा है। तो कोई मेरे पिताजी को इनवाइट किया तो पिताजी बोले, अरे मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, चल चलो आप भी चल चलो, कुछ उन लोगों का ऊपर कृपा ही हो जाएगी, भगवान की इतना भक्ति वगैरह करते हो। तो मैं कहा नहीं, मेरे पास इतना समय नहीं, बहुत ज्यादा प्रेशर बनाए बस, चलेंगे और आएंगे, ठीक है, ज्यादा समय नहीं लेंगे। और वहां पर गए तो बिल्कुल मांसाहार, शादियों में मांस बने हुए हैं। और मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सही कह रहा हूँ। मांसाहार और शराब भी खूब चलती है प्रभु जी आजकल वहां शादी। पे और इसके बाद मैं देखा तो तुरंत वहां से मैं भागने लगा। तो वो जो है रोक करके बोले, अरे आप लोग के लिए सादा भोजन भी बना है, ये खा लीजिए, यहाँ पे है। तो बताओ ये कैसी जरूरत है लोगों की। अब फिर कह भी रहे मेरे पास सादा भोजन बना, आप खा लीजिए। जो व्यक्ति ऐसी जगहों के बारे में नाम नहीं सुन सकता, उसको कह रहे हैं यहाँ बैठ के खा लो। आप बताइए क्या लोगों का हाल है, क्या समाज कहाँ जा रहा है। ठीक है। तो और लोग सोचते हैं हमारी शादी फिर सफल हो जाए। कहाँ से सफल होगी भाई, इतना जीव हत्याएं करके, इतनी ज्यादा जो है आपने उनसे आ, जो भी मतलब कह ले बददुआ लिया है, तो वह सब कहाँ जाएगा। फिर कह रहे हो सफल नहीं हो रही है, हम तो मंत्र भी करवाए थे। आपका जो मंत्र करने वाला ऐसा है, आप ऐसे हैं, सारे के सारे तो ऐसे ही मिल गए, तो कहाँ से सफल होगा। ठीक है, चलते हैं आगे बढ़ते हैं। या आप इसके लिए चिंतित हैं कि ब्रह्मणे राजकुले कुलाग्र्यान, कुलाग्र्यान, जो ब्राह्मण का कुल बहुत आगे है, यानी अच्छे अच्छे ब्राह्मण भी राजकुले, ऐसे राजकुलों के नौकरशाही कर रहे हैं जो अब्राह्मणे, जो ब्राह्मणों का सम्मान तक नहीं करते, ब्राह्मण परंपरा को नहीं मानते, उनके यहाँ जा करके नौकरी कर रहे हैं। क्या है, आप उसके लिए चिंतित हो रही हैं। और देखिए ये सारी बातें शास्त्र में लिखी हैं। तब तो ऐसा शुरू में तो नहीं होता रहा होगा, लेकिन यह सब पहले ही जो है प्रेडिक्ट कर लिया गया था कि हाँ ऐसा ऐसा भविष्य में होगा। और आज देखिए क्या कर रहे हैं, ब्राह्मण ऐसा ही कर रहे हैं। ठीक है। इसके बाद हम आते हैं आज के श्लोक में। या करे किंछत्र बंधून कलिनो कुसृष्टान, बोल रहे हैं क्या उन क्षत्रिय, जो ब्राह्मण होता है, अगर ब्राह्मण के घर में पैदा हो, ब्राह्मण का आचरण ना करे, तो उसे ब्रह्म बंधु कहते हैं या द्विज बंधु कहते हैं। और जो क्षत्रिय के घर में पैदा हो किंतु क्षत्रियों का आचरण न करे, उसे छत्र बंधु कहते हैं। तो कह रहे हैं क्या उन छत्र बंधुओं के बारे में आप सोच रही हैं, यानी जो क्षत्रिय हैं लेकिन क्षत्रिय का कार्य नहीं कर रहे हैं, अर्थात शास्त्र नहीं, शास्त्र के अनुसार शासन नहीं कर रहे हैं, क्या आप उनके बारे में शोकग्रस्त हैं। तो कह सकती मैं उनका क्यों शोक करूं,
वैसा ऐसा भला कैसे हो सकता है कि वो छत्र बंधु हो जाएंगे, शासन ऐसा नहीं करेंगे। तो करें कैसा होगा ना। कलिनोप सृष्टान, उपसृष्टान यानी मोहग्रस्त है, कलिनो यानी कलयुग के प्रभाव से। तो वे कलयुग के प्रभाव से मोहग्रस्त हैं, इसलिए ऐसा हो गया है कि वे केवल छात्र बंधु हो करके ही रह गए हैं। अर्थात शास्त्र के अनुसार उन्हें कोई ज्ञान नहीं है, शास्त्र के अनुसार शासन नहीं चल रहा है। तो चलना चाहिए शास्त्र के अनुसार, उन्हें शास्त्र का ज्ञान होना चाहिए। यह आप भगवत गीता में पढ़ चुके हैं। भगवान कहाँ बताते हैं कि हाँ जो राजा है उन्हें शास्त्र का ज्ञान होना चाहिए? कोई है श्लोक इससे संबंधित? नहीं याद आ रहा है। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा। सादर प्रणाम। हरे कृष्ण। श्रुति स्मृति पुराण आदि। चैप्टर में ऐसा है, 9th चैप्टर में। नहीं नारद राजा, पुराण से नारद नहीं नारद पुराण नहीं, गीता में भगवान ने कहा है कि राजा को यह ज्ञान होना चाहिए। 9th चैप्टर में प्रभु जी। राज ऋषियों विदु सब कुछ है प्रभु जी, ध्यान में आ रहा है ये बात। आप सही कर रही हैं, माता जी सही कर रही हैं। चतुर्थ अध्याय, ठीक है। क्या भगवान कहते हैं? एवं परंपरा प्राप्तो इमं राजर्षयो विदुः सकाले महता योगो नष्टः परन्तप। इमं राजर्षयो विदुः, इन्हें राजर्षियों ने जाना। क्यों जाना? क्योंकि राजाओं को शासन करना है, वह सबका कल्याण कर सकते हैं, सारी जनता का। और जब प्रशासक ही ऐसा होगा तो सारी जनता तो कहाँ जाएगी? गर्त में जाएगी। तो करें क्या, उनके लिए आप चिंतित हो? वही कलयुग से मोहग्रस्त हो गए हैं। तो कलयुग से मोहग्रस्त हो गए हैं तो उसके लक्षण क्या है? तो वह कह रहे हैं राष्ट्राणि वा तैर्वरोपितानि, अर्थात अवरोपितानि। सब कुछ राष्ट्राण यानी राष्ट्र जो है उनके द्वारा अव्यवस्थित कर दिया गया है, बिल्कुल अस्त व्यस्त कर दिया गया है। ठीक है, यानी लोग त्रस्त हो गए हैं, इस हाल में कर दिया गया है, यानी नियम का कोई ही पालन नहीं हो रहा है। ठीक है, तो क्या आप उसके लिए चिंतित हैं? अथवा जब राजा ही भ्रष्ट हो गया तो प्रजा भी भ्रष्ट हो गई है, तो क्या आप उसके लिए चिंतित हैं? उसको बताने के लिए कह रहे हैं इतस्ततो, यानी जो जीव लोकम, इस संसार में मानव समाज में, यानी जो सारे जीव हैं वह उन्मुख उन्मुख हो गए हैं। किधर? अशन, असन का अर्थ होता है भोजन ग्रहण करना, यानी भोजन ग्रहण करने में, और पान यानी कुछ भी पीने में, और वास्य रहने का, स्नान स्नान, और वाय यानी संभोग इत्यादि में वे इस प्रकार से उन्मुख हैं कि ये तस्ततो, यानी शास्त्र का ज्ञान नहीं दे रहे हैं और इधर उधर सारा व्यवस्था उनका व्यवस्था हो गया है, अर्थात बिना विधि विधानों के ही सारा कार्य कर रहे हैं। इसीलिए प्रभुपाद जी लिख रहे हैं सामान्य जनता खाने पीने सोने सहवास के विधि विधानों का पालन नहीं कर रही है। तो ये सब के विधि विधान है। खाने खाने का विधि विधान है कि भगवान का प्रसादम ही खाना है। पीना कुछ भी है वो भी भगवान का प्रसादम ही होना चाहिए, भगवान के चरणामृत होने चाहिए। सोने, अर्थात जो सोते हैं लोग, अब कहेंगे सोने में कौन सी भक्ति आ गई? तो सोने का संबंध भक्ति से है। आपने गीता के 6वें अध्याय में पढ़ा है, 17वां श्लोक, वहां पर है युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो योगः, यानी जो अगर योग करते हैं तो योगो भवति दुःखः। ठीक है, योगो भवति दुःखः। तो जब किसी का युक्त आहार होता है
यानी खाने पीने में युक्त चीजें क्या खानी है वह होती है। विहार यानी आमोद प्रमोद, वह भी युक्त होना चाहिए। ऐसा नहीं कि प्रपात जैसे वह सारी कार्य कहीं भी कर लेते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपको मनोरंजन करना है तो उसके जो है युक्त होना चाहिए। भगवान की कथाओं के माध्यम से कर सकते हैं, लेकिन आज की जनता तो ऐसा नहीं कर रही है। सिनेमा में 4 घंटा व्यतीत कर देगा, आप बोलेंगे भक्ति करना है तो बोलेंगे टाइम कहाँ है। टाइम ही नहीं लोगों के पास, बताओ, भक्ति के नाम पे। फिर युक्त चेष्टस्य कर्मसु, यानी उसकी सारी चेष्टाएं कर्म के प्रति सारी युक्त होनी चाहिए। युक्त स्वप्नावबोधस्य, यानी जागना, सोना, यह सारे युक्त होने चाहिए। ठीक है, यह जब सारे ही युक्त होते हैं तब व्यक्ति क्या कर पाता है, तो कह रहे हैं योगो भवति दुख। अगर वह व्यक्ति तब योग कर सकता है, यानी भगवान से अपने आप को जोड़ सकता है और सारे दुखों से मुक्ति पा सकता है। यह सारी चीजें युक्त होंगी तो कर सकता है। अगर अच्छा खाएगा नहीं, शुद्ध खाएगा नहीं, तो सीधी सी बात है वहीं पे कैंसिल हो गया। तो कह रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि इनके बारे में चिंतित हो रही हैं कि अब तो किसी का कल्याण ही नहीं होगा। यानी वह सारी कार्य कहीं भी करने को है। सहवास की विधि विधान, सहवास के विधि विधान होते हैं, अर्थात बच्चे जो है कृष्ण भावना भावित बनाना है तो ही पैदा करना है, अन्यथा नहीं करना है। कोई आवश्यकता नहीं है। सोकर कुकर भी कर रहे हैं बच्चे पैदा, उन्हें कोई मतलब नहीं है। फिर हमारे बच्चा पैदा करने में और उनके में कोई अंतर नहीं रह जाए। तो विधि विधान यही है। इसीलिए भगवान गीता में बताते हैं कि बलम बलवताम चाहम काम राग विवर्जितम धर्म अविरुद्धो भूतेषु कामो अस्मि भरत ऋषभ। बोले बलवानों का बल मैं हूं, जो धर्म के प्रति, ठीक है, जो काम और राग से, काम के प्रति आसक्ति से विरक्त है, ऐसा जो है बल में। लेकिन धर्म अविरुद्ध हो, यानी जो धर्म के विरुद्ध ना हो, ऐसा कामो अस्मि भरत ऋषभ, उस प्रकार का मैं काम, अर्थात काम का प्रयोग केवल जो है कृष्ण भावनामृत वाले बच्चे ही पैदा करने में करना है, अन्यथा जानवर में और इंसान में कोई खास अंतर नहीं है। ठीक है, तो क्या आप इन कारणों, इन इधर जो है जीव उन्मुख हो गया है, तो क्या आप इस पूरे समाज को ही लेके चिंतित हो रही हैं, ऐसा वह कहते हैं। हरे कृष्णा माता जी, मौका दे सकते हैं कि पढ़ने का। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा राखी माता जी, आप पढ़ सकते हैं। हरे कृष्ण। तात्पर्य प्रभुपाद जी द्वारा प्रभुपाद जी की जीवन की कुछ आवश्यकताएं ऐसी हैं जो पशु प्राणी है, यथा सोना, संरक्षण करना तथा सहवास करना। ये शारीरिक आवश्यकताएं मनुष्य तथा पशु दोनों के लिए हैं, लेकिन मनुष्य को इन इच्छाओं की पूर्ति पशुओं की तरह नहीं अपितु मानव की तरह करनी होती है। एक कुत्ता मनुष्यों के समक्ष बिना झिझक के कुतिया के साथ संभोग कर सकता है, किंतु यदि मनुष्य ऐसा करे तो इसे सामान्य रूप से अनाचार कहा जाएगा और उस व्यक्ति को अपराधी की तरह दंडित किया जाएगा। अतएव मनुष्य के लिए कुछ विधि विधान हैं जो सामान्य आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु भी हैं। जब मानव समाज कलयुग के प्रभाव से मोहग्रस्त हो जाता है, तब ऐसे विधि विधानों की अनदेखी करता है। मनुष्य इस युग में जीवन की ऐसी आवश्यकताओं में विधि विधानों का पालन किए बिना लिप्त रहते हैं और सामाजिक तथा चारित्रिक नियमों में ऐसी गिरावट निश्चय ही शोचनीय है, क्योंकि ऐसे पार्श्विक आचरण के प्रभाव अत्यंत हानिकारक होते हैं। इस हरे युग में कृष्णा पिता माता जी, तथा किसी और को मौका दे सकते हैं। हरे कृष्ण। मैं हरे कृष्ण। पढ़ूं? हरे कृष्णा गिरजा माता जी, पढ़ें। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा सब। श्रील प्रभुपाद की जय। तात्पर्य प्रभुपाद द्वारा। इस युग के पिता
तथा अभिभावक अपने अपने राष्ट्रों के आचरण से प्रसन्न नहीं। उन्हें जानना चाहिए कि कितने ही निर्दोष बालक इस कली के दुष्प्रभाव में आकर बुरी संगति के शिकार होते हैं। हमें श्रीमद् भागवत से पता चलता है कि अबोध ब्राह्मण पुत्र अजामिल एक बार सड़क पर चल रहा था तो उसने एक शूद्र दंपति की काम पीड़ित होकर एक दूसरे को आलिंगन करते देखा। इससे बालक आकृष्ट हो गया और बाद में वो तमाम व्यसनों का शिकार बन गया। वो शुद्ध ब्राह्मण के पद से गिरकर एक अधम आवारा लुच्चा बन गया और सब उसकंदी के कारण हुआ। इस सामाय अजामिल जैसे एक बुक बोगा था, किंतु इस कलयुग में बेचारे अबोध विद्यार्थी नित्य सिनेमा के शिकार होते हैं, जिससे पुरुष केवल काम वासना की ओर प्रेरित होते हैं तथा कथित प्रशासन सब क्षेत्रीय कर्म से प्रशिक्षित नहीं है। जिस तरह ब्राह्मण ज्ञान तथा मार्गदर्शन के लिए होते हैं, उसी तरह क्षेत्रीय प्रशासन के लिए होते हैं। क्षेत्रीय बंधु जब उन तथाकथित प्रशंसकों का या व्यक्तियों का सूचक है तो संस्कृति तथा परंपरा विषय उचित प्रशिक्षित पाए बिना प्रशासन के पद से बिठा दिए जाते हैं। आजकल वे उन उच्च पदों पर उस जनता के मतों द्वारा पहुंच जाते हैं जिनका स्वयं जीवन के विधि विधानों में अधोपतन हुआ होता है। जिन लोगों का जीवन स्तर इतना निम्न हो, वे भला किस तरह उच्च व्यक्ति का चुनाव कर सकते हैं। अतएव कलयुग के प्रभाव से हर वस्तु राजनीतिक, सामाजिक अथवा धार्मिक उलट-पुलट है। अतएव बुद्धिमान मनुष्य के लिए ये चिंता की बात है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। ठीक है, तात्पर्य बहुत अच्छा है। इसमें काफी हमने डिस्कस कर लिया पॉइंट। कुछ कुछ पॉइंट हैं जो हम डिस्कस करेंगे। देखिए, जितने भी भौतिक शरीर हैं इस संसार में, उनकी कुछ बेसिक आवश्यकताएं हैं शरीर की, वह तो पूरा होना ही चाहिए। जैसे बेसिक आवश्यकता क्या होती है? खाना, सोना, डरना तथा सहवास करना, अर्थात आहार, निद्रा, भय और मैथुन, यह होती है, यह दोनों के लिए ही होती है। यानी खाना सबकी जरूरत है, सोना भी जरूरत है, डर डर सबको रहता है कि मेरा कहीं छीन न जाए जो मेरे पास है। और सारा कहिए तो संसार में डर का ही बिजनेस चल रहा है। जितनी डिफेंस फोर्सेस लगाई जाती हैं, किस लिए लगाई जाती है? कि हमारे देश में कोई आके अटैक न कर ले। डर का ही तो बिजनेस है। जितने LIC और ये सब हो रहे हैं, क्या है? डर का ही बिजनेस हो रहा है कि हाँ, आप मर जाएंगे तो आपके परिवार को कौन देखेगा, तो आप उसके लिए करवा लीजिए। डर, लोग डर में हैं भविष्य को लेकर के। लेकिन इतना ज्ञान नहीं है कि हमारा क्या होगा जब इस शरीर का नाश हो जाए, उसके बाद क्या होगा। बचपन वाली शरीर हमने नाश कर दिया जिसमें हम पैदा हुए थे, ठीक है। उससे थोड़ा बड़े हुए उसका भी नाश कर दिया, किशोरावस्था का नाश कर दिया, जवानी का नाश कर दिया। अब बिल्कुल एक बुढ़ा सा हमें आज शरीर प्राप्त हुआ है, यह भी नाश होगा तो कौन सा शरीर प्राप्त होगा? इस पर विचार नहीं है। सोचिए कहाँ व्यक्ति क्या मतलब कर रहा है। यह सहवास करना, बिल्कुल जानवरों की तरह लोग सहवास कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। आजकल तो ये नौबत आ गई है कि भिन्न भिन्न पार्क, भिन्न भिन्न होटल इत्यादि में अवैध संबंध खुलकर जो है बनाए जा रहे हैं। कोई मतलब ही नहीं है कि मेरी पत्नी है कि नहीं, ये मेरा पति है कि नहीं, कोई मतलब नहीं है। तो क्या है? बिल्कुल जानवर की तरह। इसीलिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं, ये कुत्ता और कुतिया, ये क्या है, कहीं भी संभोग बना लेते हैं और यही लोगों का हाल हो रखा है। कहीं भी किसी के साथ भी
कोई धर्म का विधि विधान होता है, कुछ ऐसा होता है, कुछ नहीं उनको पता है। हाँ, जबकि गीता में ही भी भगवान ने क्या बताया कि इंद्रियर्थेषु वैराग्यम अनहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोष दर्शनम। यानी इंद्रियों के प्रति व्यक्ति का क्या है, वैराग्य होना चाहिए। और जन्म मृत्यु जरा और व्याधि, इनके कारण जो होने वाले दुख हैं, इसका जो है उसे दर्शन होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, वास्तव में उसे पता होना चाहिए कि बार बार मैं जन्म लूंगा तो मेरा क्या हाल होगा, या आज क्या हो रहा है। वह आज से भी सीख ले लेता है, तो बार बार यही कष्ट क्यों झेलना, वह जानता है। तो ये जो चारों आवश्यकताएं हैं, यह जानवर में और मनुष्य में सारे में समान है। यहाँ तक कि जब महाभारत में व्याख्या होती है मनुष्य का बारे में या जीवों की व्याख्या, तो वहां पे जो जीवों की कोटियां बताई गई हैं उसमें जीव के अंदर यानी पशु के अंदर मानव को भी गिनाया गया है, और पशु शब्द का प्रयोग भी किया गया है। और आज साइंस भी कहता है कि जो मनुष्य है वह एक सबसे बुद्धिमान कैटेगरी का पशु है। शास्त्र वही कहता है, साइंस थोड़ा बाद में कहा, शास्त्र आगे कह दिया है। आना तो सबको उसी पे होगा, आना ही होगा, ठीक है। बिना आए कोई रह नहीं सकता है, सत्य के पास जाना ही होगा। जब लोग कहते हैं हाँ बच्चे को मिट्टी में मत खेलने दो, बैक्टीरिया उसके हाथ में लग जाएंगे, फिर जो है बीमार पड़ जाएगा। आज क्या करें, हाँ बच्चे को मिट्टी में खिलाओ थोड़ा बहुत, उसको जो है, नहीं तो इम्यून सिस्टम उसका डाउन हो जाएगा और ज्यादा बीमार पड़ेगा। पहले देखो बच्चे खेलते थे, कुछ समय पहले लोग क्या कहते थे, अरे देखो भारतीय है ना, बच्चे मिट्टी में खेल रहे हैं, इनके बच्चे क्या है, असभ्य है। आज लोग सोच रहे हैं थोड़ा बहुत बच्चा मिट्टी से खेल ले। मिट्टी के बर्तन में खाना पकता था, आज लोग जो है क्या आ गए, स्टील पे क्या क्या चीज पे आ गए, आप लोग देख रहे हैं, एल्युमिनियम इत्यादि। अब उसके जो है हानियां पता चल रही है, तो लोग बोल रहे हैं मिट्टी के बर्तन में खा लो, लोहे के बर्तन में पका के खा लो। आप शास्त्र से दूर होंगे वहां आना ही होगा, लेकिन जब आप आएंगे तो स्वार्थ को लेके आएंगे। आज लोग परेशान हो रहे हैं तब आ रहे हैं, परेशान हो के नहीं आना है। अनुदर्शनम, उसका ज्ञान होना चाहिए कि वास्तव में यही फॉलो ही करना, यही अच्छा है, यही अच्छा है, यही हमें अनुसरण करना है, यही हमें भगवान तक ले जाएगा। ये करके करना है सब कुछ भगवान के लिए। लेकिन ये सारी आवश्यकताएं उन्होंने क्या अपने लिए कर लिया, इंद्रिय अर्थेषु, अपनी इंद्रियों के लिए कर लिया। तो फिर जानवर में और पशु में मानव में क्या अंतर रहा, कोई अंतर नहीं रहा। तो जब तक वह भक्ति नहीं करता, तो इसीलिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं इसे सामान्य रूप से अनाचार कहा जाएगा, कि कहीं भी संभोग बना ले। अगर मनुष्य ऐसा करता है तो इसे अनाचार ही कहा जाएगा, यानी आचार उसे पता नहीं, व्यवहार उसे पता नहीं है, जो विधि विधान है वो सारे पता नहीं है। और कारण क्या है उसका वही बताए, कलिनो उपसृष्टान, कलयुग के प्रभाव से मोहग्रस्त हैं लोग, इसलिए लोग वास्तविक कल्याण क्या है उसे देख नहीं पा रहे हैं। इसीलिए लोगों के चरित्र में क्या है, गिरावट हो रही है। ऐसा नहीं कि स्त्री का ही केवल चरित्र होता है, पुरुष का भी चरित्र होता है, सबका चरित्र होता है। सबको भगवान की प्राप्ति होनी चाहिए, नियम सबके लिए एक समान है, ठीक है। हम मानव चाहे नियम बना लें सबके लिए अलग अलग, लेकिन भगवान क्या है, समूह हम सर्वभूतेषु, भगवान तो सबके लिए समान है और समान नियम ही देते हैं। इस युग में पिता तथा अभिभावक अपने अपने रक्षितों के आचरण से प्रसन्न नहीं, अर्थात कोई बेटा से अपने प्रसन्न नहीं है, कोई अपनी पत्नी से प्रसन्न नहीं है, पत्नी अपने पति से प्रसन्न नहीं है। कारण क्या है, क्योंकि सबका केंद्र अलग अलग, इच्छाएं सबकी अलग अलग है। देखिए अगर एक केंद्र होगा तो प्रभुपाद जी कहते हैं जितने सर्किल आप बनाएंगे, चाहे छोटा चाहे बड़ा, एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगे। तो यह विचारों का जो केंद्र लोगों का है वह केवल कृष्ण नहीं है, इसीलिए एक दूसरे को के विचार एक दूसरे को काट रहे हैं, तो लोग परेशान हैं, कलह मच रहा है।
विचार केवल एक होना चाहिए, एक ही लक्ष्य होना चाहिए, वह कृष्ण होने चाहिए। अपने आप सारा कुछ सही हो जाएगा। जब पिता ही उसको अच्छा मार्ग नहीं बताया, भगवान का मार्ग नहीं बताया भगवान को प्राप्त करने का, तो वह क्या है, इंद्रिय के पीछे, इंद्रिय सुखों के पीछे, इंद्रिय विषयों के पीछे भागने के लिए सिखाया है। तो आज बेटा भाग रहा है। अब भाग रहा है तो लोग कहते हैं मेरा बेटा बिगड़ गया। अरे बिगाड़ा किसने? ज्ञान आप ही ने तो डाला है, आप ही तो जिम्मेदार हैं। बेटा बिगड़ गया, बड़े गर्व से कह रहे हैं। बेटी बिगड़ गई, बड़े गर्व से कह रहे हैं। बिगाड़ा किसने, ये भी तो गर्व से कह दो कि हम ही ऐसे थे। तो कह रहे उन्हें जानना चाहिए कि कितने ही निर्दोष बालक इस कली के दुष्प्रभाव में आकर बुरी संगति के शिकार होते हैं। तो सबका कारण क्या है, कलियुग के संपर्क में आना। और वह प्रभाव दुष्प्रभाव ही यानी बुरा प्रभाव डालता है। जैसे पहले उदाहरण लिए हैं कि श्रीमद् भागवतम में जो अजामिल था, अजामिल ब्राह्मण पुत्र था, वह रास्ते से जा रहा था। यहाँ तक कि उसका विवाह भी हो चुका था, बच्चे भी थे उसके। तो वह क्या है, देखा कि स्त्री और पुरुष हैं, उनको आलिंगन करते हुए देखा जंगल में। तो वह उधर उस वैश्या के प्रति बहुत ज्यादा आकर्षित हो गया। और बाद में उसी से उसने जो है विवाह भी कर लिया। तो उसी के बारे में जब देखो तब सोचता रहता था, जब देखो तब उसी के बारे में सोचता रहता था। शुरुआत कहाँ से हुआ, इंद्र विषय यानी देखने से शुरुआत हुआ। केवल एक गलत कार्य होते हुए देख लिया और उसका जो है पतन हो गया। तो इसीलिए जो है गीता में भगवान क्या बताते हैं, ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु जायते संगात संजायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रम स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। यानी ध्याय तो विषयान पुंसः, जब विषय का बार बार व्यक्ति ध्यान करता है, संग से देश उपजाते, उससे आसक्ति हो जाती है। अब यहाँ भी अजामिल क्या हो गया, आसक्त हो गया। अब बताइए, आसक्त हो गया तो उसका परिणाम कहाँ होता है, लास्ट में पतन पे जाके गिरता है। इसके 8 चरणों में पतन होता है, ये आप जानते हैं। तो इसी प्रकार, क्योंकि लास्ट में क्या होता है, आपने देखा स्मृति विभ्रमा, स्मृति का अर्थ होता है वह जो कार्य करने की, यानी सही या गलत कौन सा कार्य है उसे करने की जो ज्ञान होता है, वही स्मृति कहलाता है। वही नष्ट हो जाता है। तो स्मृति भ्रंशात बुद्धि नाश, इसीलिए बुद्धि का नाश हो जाता है। यानी अब क्षमता ही नहीं रही कि क्या सही है क्या गलत है, वो निर्णय लेने की। तो बुद्धि नाशात प्रणश्यति, व्यक्ति का नाश ही हो जाता है बुद्धि के नाश होने से। और यानी केवल एक बार देख लिया तो ये हाल हो गया। यानी इंद्रिय विषय बहुत आकर्षित करते हैं। और आज क्या हो रहा है, सिनेमा, कृपा जी करे, सिनेमा, सिनेमा में लोग जा रहे हैं और देख रहे हैं सिनेमा, और यहाँ पे यही भर भर के परोसा जा रहा है। आप समझ सकते हैं, जब भर भर के वही दिया जा रहा है तो व्यक्ति क्या है कि सोचेगा उसी के बारे में। हाँ, मैं देखता हूँ हरकतें भी बहुत से लोग ऐसी करते हैं, बाहर आके अपनी आप को बिल्कुल मतलब एक्टर जैसी हरकतें करते हैं, जो वहां देख के आए हैं। वही हरकतें धीरे धीरे आदत बन जाती है, वही धीरे धीरे आदत बन जाता है, क्योंकि वही देख के आया, उसी के बारे में बात करता, उसी के बारे में सोचेगा। अब बताओ, उसको सोचते हुए मरेगा तो कहाँ जाएगा? अगले जन्म में फिर से या तो पृथ्वी पे आएगा या तो पशु योनि में जाएगा। यही होगा जो। तो व्यक्ति का पतन होगा, धर्म के प्रति रुझान तो नहीं हो सकता। यानी सारा कुछ युक्त नहीं रह गया, युक्त चेष्ट से कर्मसु हुआ नहीं रह गया, चेष्टाएं उसकी गलत हो गई है, कर्म गलत हो गए, युक्त नहीं है जैसा होना चाहिए, शास्त्र के सम्मत नहीं है। तो इसीलिए प्रभुपाद जी करें, यह सब देखने कारण जिससे पुरुष केवल काम वासना की ओर प्रेरित होते हैं।
तो प्रभुपाद जी पुरुष कह रहे हैं तो इसका अर्थ यह नहीं कि स्त्रियां नहीं होती हैं, सारे के लिए लागू है। ठीक है, तो स्त्रियों को भी ऐसा नहीं कि सिनेमा जाके देखना है। अब जिसकी इच्छा जो करे वो, लेकिन शास्त्र यही कहते हैं कि हर पल भगवान को ही याद करना है। तो यह सब संभव कब होगा? जब राजा होगा। अच्छा, तो इसी के लिए कह रहे हैं जो क्षत्रिय कर्म में प्रशिक्षित नहीं है, आज वैसे लोग बन जाते हैं शासक। और क्षत्रिय कर्म में प्रशिक्षित होने वाला क्या करता है? आपने देखा युधिष्ठिर महाराज, परीक्षित महाराज, कैसे लोग आगे लेके जा रहे हैं। वहां पे सारी जनता यज्ञ कर रही है भगवान को प्राप्त करने के लिए, सारे लोग भगवान की तरफ उन्मुख हैं, क्योंकि राजा ही ऐसा है। और आजकल क्या हो रहा है, सारे छत्रबंद हो गए। वह खुद भी प्रशिक्षित नहीं है। पहले राजाओं को चुनने के लिए योग्य ब्राह्मण हुआ करते थे, जो उन्हें शिक्षा दिए होते थे, वे लोग चुनते थे कि हाँ ये राजा बन सकता है। लेकिन आज आज वह जनता चुन रही है जिसे खुद ही नहीं पता है कि हमारा श्रेय किसमें है। ठीक है, किसमें हमारा श्रेय, एकांतिक श्रेय किसमें है। जैसे ऋषि मुनियों का पहला ही प्रश्न था कि तत्र तत्रंजसायुष्मन् भवतायत विनिश्चितम् पुंसामयि कांतत श्रेयः तन्नः संशतुम् अर्हसि। बोला आप हमें सरल भाषा में वह समझाइए जो आपने भविष्य में कलयुग में लोगों का कल्याण हो सके। कैसा? एकांतिक कल्याण, यानी उसके बाद अब कोई कल्याण रह न जाए, श्रेष्ठ न रह जाए। तन्नः संशतुम् अर्हसि, वह हम सुनना चाहते हैं, ऐसा ही हमें बताइए, उसी की हम स्तुति करते हैं। लेकिन आज क्या है, जनता को खुद नहीं पता। वो तो यही चाहती है कि हमें कौन ज्यादा ज्यादा भोग करवाएगा, भौतिक भोग। तो वह उस हिसाब से चुनाव करते हैं। तो जब भौतिक भोग के नियत से ही चुने हो, तो आप ही में से तो वह राजा भी गया। तो वह क्या करता, वह अभी खुद भी भौतिक भोग में लिप्त रहता है। वह जब पा गया आपकी नीयत ऐसी है, तो उसकी भी जो नीयत ऐसी रहेगी। वह भी खूब अपना भौतिक भोग करना चाहता है, आपका कुछ कल्याण हो चाहे मत हो। इसीलिए क्या करता है, वह सारा कुछ उलट पुलट करके रख देता है, चाहे राजनीतिक हो, सामाजिक हो या धार्मिक। कुछ उन्हें धर्म से लेना देना नहीं होता। आजकल तो ऐसे नेता हो गए जो मतलब धर्म के विरुद्ध बहुत सारी उंगली उठाते हैं। ठीक है, तो अगर सचमुच में बुद्धिमान कोई पुरुष है, तो उसके लिए आज के समाज को, यानी कलयुग के समाज को देखते हुए यह चिंता का विषय है। तो कह रहे हैं क्या आप इस पूरे समाज के लिए चिंतित हो रही हैं? ठीक है, हरे कृष्णा सभी को। आज ही विराम लेंगे, अगर कोई प्रश्न है तो कर सकते हैं। प्रभु जी हम नए डिवोटी हैं, ये प्रोग्राम डेली होता है? जी माता जी, डेली ही रहता है। ठीक है, किसी का कोई प्रश्न नहीं है, इसका मतलब सब नहीं है सब प्रभु जी। ठीक है। तो किसने किसने प्रश्न भेज दिए, एक बार चेक कर लेते हैं। सुमंगला माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। ये आपने तो भेज दिया है ना। जी। रश्मि केसरवानी माता जी, हरे कृष्णा। नहीं आई हैं लग रहा है। हरे कृष्णा को माता जी, माता जी भी वो नहीं है। भी नहीं है। हाँ, आज संडे हो गया, संडे मना रहे हैं। हरे कृष्णा नीता ग्रोवर माता जी। प्रभु जी मेरे कुछ आंसर मिल गया, मैं आदित्य बोल रहा आपका मिल गया आदित्य प्रभु जी, आपका मिल गया है जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरे लिए ग्रुप में डाल दीजिए, हम देख ले क्वेश्चन से कैसे किया जाता है। जी जी माता प्रभु जी, आप जी, सीख हमें रहे। भी देखना है कैसा किया जाता है, हाँ हम प्रभु लोग जी भी प्लीज सीखेंगे डाल प्रभु दीजिए। जी। आप सभी लोग अब देखने वाले हैं, बस कुछ ही दिन से इसे। जब जब फॉलो करेंगे तभी देख लेंगे। जी जी। जी प्रभु जी, माता जी। हरे कृष्णा। अच्छा, नीता माता जी भी नहीं, हरे कृष्णा केकानंदी माता जी।
नहीं है। तो यहाँ पे क्या होता है, डेली पढ़ते हैं नित्यम भागवत सेवया। ठीक है, फिर क्या करते हैं, नित्यम माया सेवया, नित्यम माया की सेवा। ठीक है, माया तो पीछे पड़ी माया रहती भी है। बोलती है आ जाओ, आई एम वेटिंग फॉर यू माया कम। पहले खींच लेती है। हाँ, जी माई प्रभु डियर जी क्या डिवोटी। कीजिएगा। हाँ, 7 डेज है, 6 डे तुमने कर लिया, एक दिन तो माया में रह लो। ठीक है। जी प्रभु एक दिन माया माया से फिर माया ही में फंस कर रह जाते हैं। हरे कृष्णा नाम शरणागति देवी दासी माता जी। माता जी तो दीक्षित हैं। हरे कृष्णा सुभद्रा करुणा देवी दासी माता जी। ठीक नहीं है। आया सर माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी रंजन माता जी। हरे कृष्णा प्रभु। जी माता जी, मेरा आपने बात देखी है? इनका तो जी पहुंच गया प्रभु, ना। कल हाँ, कल बात किए थे माता जी से, सुमन माता जी से। मैं भेजती हूँ माता जी आपको। जी जी, आप माता जी भेजिए। हो गया, माता जी आपका हो गया था माता जी, नहीं तो बस नहीं हुआ बस। तो मेरे को भेज देना। मैं देखी, हाँ, ट्राई की चलिए। माता जी, नहीं हुआ है मोबाइल से। तो आप मेरे को नहीं, भेज देना, मैं कर दूंगी माता जी। हाँ माता जी, मैं आपको भेजती हूँ। कल मैं वही काम करती हूँ पहले। जी माता जी। बिल्कुल बिल्कुल। हरे कृष्णा जलेंद्रा प्रभु जी। आगे प्रभु जी। जी प्रभु जी, आपने भेज दिया शायद। जी आप भेज दीजिए। जी जी, प्रभु जी ने भेज दिया है। हरे कृष्णा डॉक्टर राखी माता जी। माता जी, माता जी ज्वाइन नहीं हुई थी, आया। मुझे लग रहा है लैपटॉप। प्रभु जी उन्होंने भेज दिया उन्होंने। हाँ, उन्होंने शायद भेज दिया, उन्होंने भी। उन्हें नेक्स्ट क्लास करना है तो शायद अभी, लेकिन ज्वाइन हुई थी उन्होंने आज। नेटवर्क इशू था। हरे कृष्णा सरिता माता जी, आपने कर लिया है क्या? जी प्रभु जी भेज दिया आज। अच्छा, आज आपने भी भेज दिया है, ठीक है माता जी, ठीक है। ये तो बाकी लोग भी भेजिए, हम शुरुआत करते हैं। 7वां चैप्टर का भी आ गया है। हाँ, 7वां का आ चुका है, सुभद्रा माता जी ने आ भेज गया दिया। माता जी, 7वें चैप्टर का आ गया प्रभु जी। हाँ, उन्होंने। ठीक है, बाकी कोशिश करिए आप लोग। जी प्रभु जी जी प्रभु जी, मैं भी एक दो दिन में दे दूंगी प्रभु जी। ग्रुप अभी तो ठीक। दस डाल बारह ही दीजिए हुए हैं प्रभु जी, क्वेश्चन। देखना है। अच्छा, नीता माता जी आई तो हैं। ठीक जी है जी, माता दस जी। बारह क्वेश्चन हुए हैं अभी, मैं भी एक दो दिन में दे दूंगी। ठीक है माता जी, ठीक है, कोई जी प्रभु जी। नहीं। ठीक है, तो आप लोग भगवान के प्रचार प्रसार में लगे रहिए। जी। तो आज हम चलेंगे, कल हम नए श्लोक के साथ फिर मिलेंगे। तो आज प्रभु जी जी माता जी। ग्रुप में एक मतलब डाल दीजिएगा, कैसा बनाना है वो देखेंगे हम लोग। जी जी, ठीक है कैसे माता कैसे क्या जी, ठीक। करेंगे पंडित जी जी बताइए। प्रभु जी। कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ, 3 प्रदोष करना है। प्रभु हरे एक कृष्ण प्रभु जी, छोटा सा दंडवत क्वेरी था। प्रणाम। जी अमरेंद्र प्रभु जी। जी। प्रभु क्वेरी ये था, सॉरी अमरेंद्र प्रभु जी बोल रहे हैं। सोमवार है। रंजन रंजन प्रभु जी, जी। जी जी प्रभु, क्वेरी ये था प्रभु कि जैसे आपने बताया, मतलब भागवतम में जैसे लिखा हुआ है कि जो आज श्लोक चल रहा था कि ब्राह्मण जो है वो ब्राह्मण का काम नहीं कर रहे हैं, वो और किसी के यहाँ काम कर रहे हैं, जो कि शास्त्र, अब तो शास्त्र के हिसाब से तो लोग कोई भी नहीं चल रहा उस हिसाब से, मतलब इन जनरल भौतिक युग में। तो अभी ब्राह्मण जो है वो, अभी ब्राह्मण को भी तो इस भौतिक युग में रहना है, तो उसको भी कुछ तो काम करना पड़ेगा। एंड ही कैन नॉट चूज कि जो शास्त्र के हिसाब से चल रहा है उसी के पास काम करे या ना करे। क्षत्रिय भी ऐसा नहीं करे, तो मतलब कोई भी अपने धर्म का पालन उस हिसाब से नहीं कर पाएगा, मतलब ये सिचुएशन ही नहीं। इसीलिए तो कह रहे हैं, क्या आप इसीलिए चिंतित हैं? क्योंकि कलयुग में लोगों ने इतना ज्यादा नष्ट भ्रष्ट कर डाला, व्यवस्था को ही पूरा नष्ट भ्रष्ट कर डाला है। पूरी व्यवस्था की फिर से स्थापना करनी पड़ेगी। ठीक है, आपका प्रशासन जैसा भी हो, कोई समस्या नहीं है। गवर्नमेंट कोई भी हो, समस्या नहीं है। लेकिन ये सब भक्ति पूर्वक होना चाहिए। अगर यही सारे भक्ति करने लगे, मान लीजिए जहां वह जा रहा है ब्राह्मण जॉब करने, वह भी भक्त है, तो क्या समस्या है? कोई फिर समस्या ही नहीं है। पहले भी राजा लोग जाते हैं, राजाओं के पास में ब्राह्मण जाते थे। ठीक है, लेकिन वह जो ब्राह्मण है, ब्राह्मण सही को तो उनसे कुछ लेते भी नहीं थे, आपने देखा है, कुछ मेहनताना नहीं लेते थे। जो बिल्कुल। उनके शिष्य भिक्षा में लाते थे वही। बैठ तो रही है वो, अपना बैठे तेरा देख देना आते हैं। प्रभु अभी का जो युग है इसमें तो मतलब लोग तरक्की चाहते हैं, मतलब जैसे मान लीजिए अगर कोई ब्राह्मण भी है और जी किसी अच्छी जगह पे काम कर रहा है, अगर दूसरे जगह पे वो शास्त्र शास्त्र को तो छोड़ दीजिए, किसी भी तरह का हो, लेकिन अगर वहां पे क्या
ये सब ताकि का कुछ बहुत नॉइज जा रहा है कहीं कहीं से। 1 मिनट पर में ये अभी सबको भी म्यूट सूखे करता हूँ। लग रहा है पर प्रभु जी सेब बोल लग दो रहा है। मैं सबको म्यूट कर दिया हूँ, केवल रंजन प्रभु जी आप अनम्यूट हो जाइए। जी जी प्रभु जी। तो मैं बोल रहा था प्रभु, अगर वो उनको दूसरे जगह ज्यादा पैसा मिलता है तो वो चले जाते हैं। अच्छा, इसमें उनकी कोई गलती भी नहीं है, क्योंकि अब जीविकापार्जन भी इतना मतलब कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, कॉस्टली हो गया है कि लोग उसको एफर्ट करने के लिए एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं जहाँ 2 पैसा ज्यादा मिले। अब वो वहां पे जो है, पहले के जो ब्राह्मण चूज करके जाते थे कि भाई मुझे इनके यहाँ ही काम करना है, दे वे नॉट कंसर्न कि मुझे क्या पैसा मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। पैसा उन्हें बट चाहिए आज भी के नहीं डेट होता में था। ऐसा करना पॉसिबल नहीं है। नहीं, आज के युग में प्रभु जी ये है ना कि लोग देखिए खाना 4 रोटी है, लेकिन इकट्ठा करना है 4 पीढ़ी का। समस्या यहाँ पे आके खड़ी होती है। आध्यात्मिक कल्याण अगर कोई चाहता है तो प्रभुपाद जी ने एक जगह तात्पर्य में लिखा था, आपने पढ़ा होगा, मैंने ही बताया था कि अगर थोड़ा सा खेत हो, उसके पास 1-2 गाय हो, ठीक है, तो उतने में उसका खेती आराम से हो जाएगा। वो खा पी करके सब कुछ उगा लेगा, शुद्ध खा के अपना जीवन व्यतीत कर सकता है। लेकिन कलयुग में क्या है, लोगों को भौतिक संपन्नता चाहिए। ऐसा नहीं कि उस ब्राह्मण को ही सबको चाहिए। तो यही सबको कारण है चाहिए। कि धर्म खुद पूछ रहे हैं कि धर्म का पतन हो रहा है, तो क्या आप उसी कारण से चिंतित हो रही हैं? ठीक है, तो यही कारण है, क्योंकि यहाँ पे सचमुच में ऐसा लोगों को लग रहा है कि मेरा काम नहीं चलेगा। क्यों? खाना तो 4 रोटी है, 40 का व्यवस्था क्यों कर रहे हैं? क्यों भविष्य को लेकर इतना ज्यादा चिंतित हैं? अगर भविष्य को लेकर चिंतित है तो वास्तविक भविष्य को लेकर चिंतित होना चाहिए, शास्त्र यही कहता है। और अगर जिसको आप लोगों को तो आभास हो गया होगा तो सचमुच में होना चाहिए। तो करना क्या है, सबको भगवान का भक्त बना देना है। अगर सारे ही वैष्णव बन जाएंगे तो सारे कार्य करो ना, ऐसे क्या दिक्कत? कार्य करो, अपना जो है करते हुए हो जाओ, आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर सारे वैष्णव बन जाए तो उसमें कोई समस्या नहीं। मंदिर में क्या होता है, मंदिर में क्या अकाउंट सेक्शन नहीं चलता है क्या? उनके अंडर में उसके चलता कर्मचारी नहीं होते हैं? होते हैं, लेकिन चलता। सारे कृष्ण भावना भावित हैं। तो सबकी मति कहाँ रहती है? कृष्ण में रहती है। ठीक है, तो कृष्ण में इस रहती है प्रकार तो। से एक पूरा संसार ही मंदिर बन जाएगा अगर सारे कृष्ण भावना भावित हो जाए, शास्त्र के अनुसार चलने लगे तो। समस्या काम में नहीं है, समस्या काम करने की विधि में। ठीक है, हम्म, समस्या खाना जी। खाने में नहीं है, समस्या खाने खाने की विधि में है। भगवान को अर्पित करके खाओ ना, क्या समस्या है? हम्म, कुछ नहीं है इसमें दिक्कत। सही। भगवान इसीलिए बस कितना ही शर्त है, सब कुछ भगवान के लिए। भगवान को सेंटर में ले लो तो आप पापों से मुक्त हो जाएंगे। और जब बिल्कुल ही आगे बढ़ जाए तो केवल भगवान के लिए करना है। जब बिल्कुल आगे, पहले भगवान को सेंटर में लेना है ताकि आप प्रोग्रेस कर सकें। और जब बिल्कुल हो जाए तो कम से कम, इसीलिए चतुर्थ जो वर्णाश्रम के हिसाब से रह रहे हैं, वह चौथे आश्रम में जाए तो कम से कम उसमें तो संन्यास या ब्रह्मचर्य तो ले ही लेना चाहिए। ठीक है, उस तारीख तरह का बन जाना चाहिए, ब्रह्मचारी व्यक्ति को जाके बनी जाना चाहिए, अपूर्ण रूप से भक्ति में लग जाना चाहिए। ऐसा तो कर सकता है, कलयुग में भी कर सकता है। अब मान लीजिए जो 50 साल के हो गए आज के डेट में, मान लीजिए, या 50 में भी नहीं जाना चाहता है तो 55 में तो जा सकता है। अब तो ये नहीं कहेगा ना मैं बचपन में हूँ, अब 55 में पहुंच गया, ठीक है। तो वह अब तो छोड़ दे घर, अब तो चला जाए भगवान के लिए सेवा करने, मंदिर में किसी भी इस्कॉन में ही चला जाए। हाँ, इस्कॉन में ही जाए, इस्कॉन में भी नहीं, इस्कॉन में ही जाए। और आप जब पढ़ेंगे 5वां स्कंद या 6ठे स्कंद में, मैंने देखा था शायद, उसमें प्रभुपाद जी लिखते हैं तात्पर्य में, अगर किसी को सचमुच में भगवान की प्राप्ति करना तो उसे इस्कॉन में आना होगा। क्लियर, ये उनका स्टेटमेंट है, इस्कॉन में आना होगा। ठीक है, और कहीं जुड़ते हैं तो गारंटी हम नहीं दे सकते, लेकिन इधर गारंटेड है। आपने इन विधि विधानों का पालन कर लिया जितना वो बता रहे हैं, तो आपको गारंटेड है भगवत प्राप्ति। तो कम से कम तब तो व्यक्ति को घर त्याग करके जो है छोड़ चलना चाहिए। तब भी लोग सोचते हैं मेरा बच्चा अभी अकेला कैसे रह पाएगा। ठीक है, अकेला कैसे रह पाएगा? जैसे उसकी मैंने कहानी जो बताया था कि व्यक्ति था जो बनारस में, ठीक है, जो बाद में सांप बन जाता है। ठीक है, वो कहानी कि सांप बन गया तब भी नारद जी आके उसे मरवा दिए उसके ही बच्चों से, तब जाकर के वहां छोड़ा। तो आसक्ति अंत समय तक नहीं छोड़ती। तो व्यक्ति आसक्त है ना, थोड़ा तो उसे जो है, जब भगवान के लिए कर्म हमेशा करेगा तो इंद्रियों की आसक्ति से दूर होगा। ब्राह्मण है, ब्राह्मण ठीक है, करें जॉब, कोई दिक्कत नहीं है।
लेकिन जॉब करा तो ब्राह्मण अब नहीं रह गए। जॉब का अर्थ होता है जो दूसरे के यहाँ सेवा करे। परिचर्यात्मकम कर्म शूद्रस्य भी स्वभावजम, यानी जो दूसरों की सेवा का कार्य होता है, जहाँ पे अपना कुछ लगे नहीं, केवल सेवा किया जाए और वहां से सेवा के बदले कुछ पारिश्रमिक मिल जाए, उसी से अपना जीवन यापन करो, उसे कहते हैं शूद्र। ठीक है। गीता का है अध्याय में बताए हैं 18वें अध्याय में, शायद 43 नंबर श्लोक का है जहाँ तक उम्मीद है, बट इसी के अराउंड है, एक दो श्लोक इधर उधर। जी। तो उसमें यही बताया गया है। तो आज के लोग जो नौकरी कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, सारे क्या है, शूद्र ही। बड़ी बड़ी बड़े लोग बात करते हैं शूद्रों का, लोग ये नहीं करते थे, आदर ब्राह्मण नहीं करते थे। अरे आप भी तो शूद्र ही हैं, कौन सा अलग काम कर रहे हो? आपका कितना आदर हो रहा है, आपका अफसर कितना आदर कर रहा है। मैंने एक दिन बताया था ना, टॉयलेट जैसी निकृष्ट वस्तु। आप चले जाइए वहां पे, अफसर ने अपने लिए अलग बना रखा है, आप थोड़ा उसके लोअर पद के कर्मचारी हैं तो आपके लिए अलग बना रखा है, टॉयलेट जैसी निकृष्ट वस्तु। और यहाँ पर भगवान स्वयं भगवान होकर के सुधर्मा सभा में सबके साथ रहते थे। बताइए, कोई भगवान से तुलना है भगवान के गुणों में और मानव के गुणों में? ठीक है, तो हमारे गुणों में बहुत ज्यादा गिरावट हो गई प्रभु जी, इसलिए हमको लगता है कुछ संभव ही नहीं। जो संभव होता है वो भी लगता है संभव नहीं है। तो सबको भगवान की तरफ मोड़िए, इसीलिए कहता हूँ डेली आप लोग प्रचार प्रसार में लगिए जितना। मैंने तो बहुतों को किया है, ठीक है, कोशिश। मैं थोड़ा सा एक लालच देता हूँ कि आप लोग ज्वाइन करिए गीता कोर्स, तो आपको गीता मैं अपनी तरफ से, ठीक है, लालच वगैरह दे करके उनको ज्वाइन करवाता हूँ। हाँ, तो ऐसे भी लोग कुछ ज्वाइन होते हैं, सही बात है। और नहीं, कई बार लोगों को लगता है कि गीता खरीद लेंगे पढ़ेगा, लेकिन आप लोग मतलब जो इस्कॉन का ये जो मतलब एजुकेशन सिस्टम है वो इतना अच्छा है कि इसमें आके मतलब हम लोग तो एक भी श्लोक नहीं पढ़ पाते थे, अब थोड़ा पढ़ पाते हैं। कुछ समझ नहीं पाते वो अलग बात है, बट पढ़ पाते हैं, और आपके थ्रू से काफी नॉलेज भी मिल जाता है आप लोगों के थ्रू से। इस्कॉन से, इस्कॉन का सिस्टम बहुत बेस्ट है। बहुत अच्छा, इसीलिए तो प्रभुपाद जी क्लियर कहते हैं कि जिसको भगवान की प्राप्ति सचमुच में करना है उसे इस पान में जुड़ना होगा। तो आप सारे लोग जो है जुड़े हैं, बहुत सौभाग्यशाली हैं। और बाकी लोग भी जो हरे है, कृष्णा। बाकी लोग को जोड़िए। जी माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, सदा प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। बहुत अच्छे से आपने आज समझाया प्रभु जी। एक ना मेरी क्वेरी है, ऐसे टॉपिक चल रहा है तो मैं सोच रही हूँ मैं पूछ लूँ आपसे। मेरा विनम्र निवेदन है प्रभु जी, अगर कुछ गलत हो तो आप वही बता दीजिएगा मुझे पूछने में भी। प्रभु जी, जैसे कि भगवान ने चौथे अध्याय में भगवत गीता के बोला है, चतुर्वर्णम मया सृष्टम एक कर्म जो है, विभागीयो। 1 मिनट म्यूट करता हाँ हूँ, जी। फिर अनम्यूट हो गए कई लोग। जी माता जी, अब आप अनम्यूट हो जाइए, कहिए। तो भगवान कह रहे हैं कि गुण और कर्मों के हिसाब से मैंने 4 वर्ण बनाए हैं। जी लेकिन प्रभु जी फिर तो भगवान ही कह रहे हैं कि अपने अपने धर्म में जो हम कार्य करते हैं वही बेस्ट है, चाहे उसको और त्रुटिपूर्ण ढंग से करें और दूसरे का कार्य हम सफलता से भी करें तो वो गलत है, भयावह है। जी तो बिल्कुल। इसको कैसे समझे? थोड़ा सा मेरे को ना वो लगता है, बस और कुछ नहीं। क्योंकि नहीं ना नहीं, आपको जैसे हम सही लगता है। ये सब परशुराम जी को देखते हैं हम, परशुराम जी को, तो वो ब्राह्मण है लेकिन उनका गुण है क्षत्रिय का, लेकिन ब्राह्मण ही कहलाते हैं। वो तो स्वभाव क्षत्रिय वाले था। आज तक हमने बल्कि क्षत्रियों से उनकी दुश्मनी थी। अपना स्वभाव भी इतना गुस्सैल था, क्षत्रिय स्वभाव था, फिर भी क्षत्रियों से दुश्मन। तो मतलब जी क्या समझा जाए? क्योंकि कई लोग हमसे पूछते हैं कि आप इस्कॉन वाले कहते हैं कि जन्म से नहीं होता, क्योंकि भगवान ने कहा है उसमें, लेकिन जन्म से ही होता है कि तो इस ये। मैं बताता हूँ माता जी। तो भगवान ने हाँ कहा जी। ठीक है, गुण और कर्म के हिसाब से मैंने 4 वर्ण बना दिए। अब जिसके पास जो गुण है उसी हिसाब से वह कर्म भी करेगा। तो भगवान ने कहा ठीक है, तुम्हारे पास गुण ही है ऐसे। तो 18वें अध्याय में कहें, जो मैं समझ रहा हूँ, चौथे और 18वें से आपने बोला है मिला के। तो 18वें अध्याय में भगवान कहते हैं कि स्वे स्वे कर्मणि अभिरतः संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्म निरतः सिद्धिं यथा विन्दति ततिसृणो। ठीक है, यानी अपने ही कार्यों में अगर व्यक्ति लगा रहे तो उसे सारी सिद्धि प्राप्त हो जाती है, यानी जो उसके नियत कार्य हैं।
जो वर्ण और आश्रम के हिसाब से बनाया गया, क्योंकि उसके अंदर गुण ही वही हैं। तो उसी हिसाब से कार्य करे तभी उसकी जो है सिद्धि प्राप्त होगी, क्योंकि गुण उस कैटेगरी का नहीं है। मान लीजिए शूद्र है, शूद्र के अंदर ब्राह्मणों वाले गुण नहीं है, ज्ञान भी नहीं है, इसका अर्थ है, और वह जाके लगे ज्ञान बांटने। आप बताइए, जिसको जिसको ज्ञान दे के आएगा उसका क्या होगा? उसका तो विनाश ही करके आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब है कि अपने ही कर्म में लगे रहकर सिद्धि प्राप्त हो सकती है। और ब्राह्मण है, ब्राह्मण के गुण अलग हैं, उसे उतना ज्यादा मेहनत नहीं कर पाएगा। सारे ब्राह्मण को भेज दो कि जाओ युद्ध लड़ करके आ जाओ, क्या करेगा? हारेगा ही नहीं। कहाँ से कार्य की सिद्धि उसे नहीं प्राप्त होगी। जिस कार्य की सिद्धि जो है, जो जिसमें बना है, जिसके लिए बनाया गया है, उसके अंदर वो गुण है तो वही कर सकता है। तो अपने गुणों में लगे रहकर जो व्यक्ति भगवान के लिए कर कर कर्म करता है, तो इसीलिए भगवान ने अगले श्लोक में बोला कि स्वकर्मणा, यानी यथा प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वम् इदं ततं स्वकर्मणा तमभ्योचर्य सिद्धिं विन्दति मानवः। अर्थात जो भगवान है, जिनसे सारा ही प्राणी उत्पन्न हुआ है, सारे लोग उत्पन्न हुए हैं, जब उनके प्रति कोई कर्म करता है, यानी सारे कर्म कैसे करना है, उनके लिए करना है। आप चाहे जिस भी गुण में हैं, जिस वर्ण में हैं, तब जाकर के आपको सिद्धि प्राप्त होती है, अन्यथा नहीं प्राप्त होती है। ठीक है, तो भगवान के लिए ही अगर वह कर्म करता है तभी। तो जिसके अंदर जो गुण है वह वही कर ही पाएगा, दूसरे का करेगा तो नहीं। जैसे एक तैराक है, तैराक के अंदर तैरने का गुण है, ठीक है, कोई डूब रहा है तो उसे बचा लेगा। और लेकिन अगर कोई डूब रहा है, वैसा ही दिखने में आदमी को हम दूसरे को भेज, अरे जाओ उसे बचा के लाओ, अरे अपने भी ये डूबेगा, वो तो डूब ही रहा है। ठीक है, कर्म की सिद्धि कहाँ से प्राप्त होगी? तो कर्म की सिद्धि तभी प्राप्त होगी जब अपने सारे कार्य वह भगवान के लिए करेगा। ब्राह्मण भी भगवान के लिए करेगा तभी वह सिद्ध होगा, तभी भगवत प्राप्ति होगी, अन्यथा नहीं। और क्षत्रिय है, वह भी अगर भगवान के लिए ही करेगा तभी होगा, यानी अपने प्रजा की रक्षा कर रहा है कि ताकि मेरी प्रजा की रक्षा होगी, तो सारे भगवान में अपने मन लगा सकते हैं, भक्ति कर सकते हैं। वैश्य है, तो अपने राज्य की संपन्नता के लिए कार्य करेगा, इसीलिए वो वाणिज्य यानी व्यापार करेगा, तब जाकर के राज्य आगे बढ़ सकता है। और राज्य संपन्न होगा तो सारे आराम से वर्णाश्रम विभाग का पालन कर सकते हैं। इसी प्रकार शूद्र है, जैसे नौकरी पेशा वाले लोग शूद्र हैं, तो वह क्या है, नौकरी करते हैं, उनके पास कुछ नहीं होता, ना कि एक अनुपार ये कुछ है नहीं, वह दूसरों के यहाँ नौकरी कर लेते हैं। लेकिन क्यों करेगा? केवल उनकी जो है सहायता कर रहा हो ना, इसीलिए सहायता के बदले जो पा रहा है वह, तो उनकी भी सहायता हो गई, वो भी आध्यात्मिक में ऊपर उठ गए, और इसको भी कुछ मिल गया, ये भी उससे अपने जो है भगवान की भक्ति कर सकता है, क्योंकि इसको मेहनत की आदत है, ज्ञान नहीं है, लड़ भी नहीं सकता, क्षत्रिय भी नहीं है। तो सिद्धि कहाँ से प्राप्त होगी? जो गुण है उसी के हिसाब से तो करेगा काम। लेकिन हाँ, गुण अपना विकसित कर ले तो हो सकता है। अब वाल्मीकि जी हैं, देखिए, पहले बिल्कुल शूद्र वाला आचरण है। शूद्र क्या है? शूद्र से भी निम्न आचरण है, आपने देखा ही था। ठीक है, म्लेच्छ का आचरण था बिल्कुल, शूद्र से भी निम्न है। लेकिन वह क्या है, आज वाल्मीकि का लिखा हुआ रामायण सभी पढ़ते हैं, सारे उनका आदर करते हैं, सारे उन्हें ब्राह्मण कहते हैं, गुण उन्होंने विकसित किया। तो जब गुण और कर्म जैसे हो जाते हैं वैसा व्यक्ति बन जाता है, अन्यथा नहीं बनता है। लेकिन भगवान ने इससे ऊपर भी क्या बोला कि इस पचड़े में भी मत पड़ो, यह तो उनके लिए है जो प्रारंभिक स्तर पे हैं। अगर आप सचमुच में उच्च स्तर तक आ गए हैं, अपने वास्तविक लक्ष्य को जान गए हैं कि मैं हूँ लक्ष्य, तो फिर क्या करो, इन सारे का त्याग कर दो, वर्णाश्रम का भी सारे का त्याग, यानी सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो आप अगर मेरी शरण में आ जाते हैं तो आपको सारे ही पापों से मुक्त करके मैं तुरंत अपने पास ले लूंगा, क्या दिक्कत है? माँ सोचा, शोक मत करो। तो यह उनके लिए है
जो भगवान तक नहीं पहुंचे अभी, वो शुरुआती के लिए, ताकि उनका विकास हो सके माता जी। अगर एक दूसरे का कार्य लोग लगेंगे, दूसरा अच्छे से करने लगे, तो अच्छे से कर तो पाएगा, नहीं तो विनाश ही करेगा। जी माता जी, समझते हैं, संदेह दूर हो गया होगा। संदेह दूर हो गया, ये सब ठीक है, यथावत है बिल्कुल प्रभु जी, जैसा है ज्ञान वो ही है ये। लेकिन ना बस इसमें थोड़ा सा ये कि भगवान कह रहे हैं कि अपना कार्य त्रुटिपूर्ण ढंग से भी करने पर वो ठीक है, लेकिन अगर और किसी कार्य में हम दक्ष भी होते हैं तो वो बेकार है, भयावह है। अब जैसे आपने बताया, एक शूद्र अगर ब्राह्मण का कार्य करने जाएगा तो वो क्या पढ़ाएगा, अब क्षत्रिय ब्राह्मण बन जाएगा तो क्या करेगा। लेकिन अगर वो क्षत्रिय ब्राह्मण अच्छे से जान गया, पांडित्य अच्छे से ज्ञान प्राप्त हो गया उसे, तो वो अच्छे से करेगा तो उससे भी तो लोगों का तो भला है ना। तो मतलब मैं ये समझ में नहीं आता, क्योंकि उसका धर्म वैसे तो क्षत्रिय है, तो भगवान कह रहे हैं कि त्रुटिपूर्ण ढंग से उसको क्षत्रिय ही बने रहना चाहिए, और अच्छा भी करे, ब्राह्मणत्व अच्छा भी करे वो, तो उसको नहीं करना चाहिए, ये कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, बड़ा भगवान माता वो जी ये रहता कह है रहे हैं इसमें। ना, उसका मतलब समझिए। कहने का तात्पर्य है कि जैसे अगर अपना कार्य मान लीजिए त्रुटिपूर्ण तरीके से करता है, तो उसे पता तो चली जाएगा, वो उसमें सुधार कर लेगा, ठीक है। लेकिन अगर दूसरे का कार्य वह दक्षता पूर्वक सोच रहा है मैं कर रहा हूँ और बहुत अच्छे से कर रहा हूँ, तो वह उसमें जान नहीं पाएगा, क्योंकि उस कार्य की उसने ट्रेनिंग नहीं लिया है। सोच रहा है कि मैं बड़े दक्षता से कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ, अगर वह वो गुण विकसित कर लिया तो ऑटोमेटिक अब वो शूद्र रह ही नहीं गया, अब तो ब्राह्मण हो गया। जैसे विश्वामित्र हैं। विश्वामित्र पहले क्या थे? क्षत्रिय थे। लेकिन उन्होंने अपने अंदर ब्राह्मणों के गुण कर लिए, तो बाद में ज्ञान देने लगे। ब्राह्मण उन्हें माना गया, शास्त्र ने मान लिया। तो आपको जब तक ज्ञान नहीं है, तब तक आप उसे अगर अच्छे से भी करना चाहते हैं, तो भी आप उसमें कुछ न भयंकर त्रुटि कर देंगे, ठीक है। लेकिन आप अपने कार्य में त्रुटि भी करते हैं, तो भी आपकी जो है उसे सीखने का आपके अंदर क्षमता है, आप सीख के उसे जरूर सुधार लेंगे, ठीक है हाँ ये। जी, ठीक प्रभु जी, अब ये ठीक है, ये वाला पॉइंट ठीक रहा। क्यों आपने जो कहा कि अगर वो गुण विकसित कर लेता है अच्छे से, जी। पूरा कंप्लीट कर लेता है किसी गुरु के संरक्षण में रह के, तो ठीक है, फिर ठीक, तो ठीक है आज प्रभु देखिए जी। क्या है, इस कौन में क्या है, कभी जाति पाति कोई पूछता है किसी से? नहीं नहीं, कभी नहीं, कभी पूछता है नहीं, ना। इस्कॉन में कुछ नहीं। हाँ, हाँ तो यहाँ जी, गुण के आधार पे चलता है, सारे हम गुण विकसित कर लेते हैं, सारे जो है बन जाते हैं ब्राह्मण, उन्हें ब्राह्मण दीक्षा दिया जाता है, क्या दिक्कत है। तो हम तो शास्त्र की बिल्कुल कर लेते बिल्कुल हैं। तो जिसको प्रॉब्लम बिल्कुल। उसको बोलिए आइए इस्कॉन में, आपको ब्राह्मण दीक्षा मिलेगी, आप गुण तो विकसित करो। हम्म। आप उन्हीं के पास क्यों हाँ भाग के जी, जा रहे हैं जो कर्मकांडी, ठीक है। आप उन्हें बताइए कि शुद्ध भक्ति में आओ ना। और भगवान के प्रतिनिधि इस्कॉन में, और या जो गुरु जी, गुरु महाराज है, शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु, वो पहले करवाते भी हैं, इस लायक बनाते हैं, उसके बाद फिर दीक्षा का प्रोसेस होता है। जी जी बिल्कुल ठीक है माता। प्रभु जी, सादर प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम माता जी। ठीक है, हरे कृष्णा। प्रश्न हरे सब। कृष्णा हरे प्रभु जी। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी जी, वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु। कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की की जय, जय। पाद की जय, जय देव की जय, जय तो आचार्यों की जय। जय। ना सभी को धन्यवाद प्रणाम। हरे धन्यवाद प्रभु प्रभु जी, जी। धन्यवाद प्रभु जी, बहुत बहुत प्रभु जी शुक्रिया। धन्यवाद।